ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है क्रिकेट का, और मेरे को ये तो पूछना बेकार ही है कि क्या लगता है कौन जीतेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया ही हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। बट जिस तरीके की टीम्स है उस हिसाब से क्या लगता है क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बताइए कि क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार का वर्ल्ड कप। तो एस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड एज से रिलेटेड जो ये बड़ी गंदी अपडेट आई है, एंड एज के ट्रेनर ने ऐसा नहीं कहा है कि जो एज का जो है लास्ट मैच होने वाला है शेमस के साथ जो होगा स्मैकडाउन के अंदर, बट ही सेइंग कि पॉसिबली वो फाइनल मैच हो सकता है। भाई आप डिसाइड कर लो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप एज को रिटायर करना चाह रहे हो कि नहीं। आप उनकी दवाई में कुछ नशे वशे की गोली मिलाओगे देन दैट इज बैड। एज हाउएवर अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि एज वर्सेस शेमस जो मैच होगा ये आपका लास्ट मैच होगा, डोंट डू इट। आप ऐसे फैंस के क्या बोलते हैं दिमाग के साथ नहीं खेल सकते यार। कम ऑन, हमने आपको कितना वेट किया आपको लाने के लिए, हम तो खैर लाए नहीं, हमारा इसमें क्या हाथ है, बट हमने वेट किया एंड देन व्हेन यू केम हमें लगा कि अब कुछ अलग देखने को मिला, जो कि मिलेगा भी, बट ना तो आपने चैंपियनशिप जीती राइट, और ना आप सही सा रिटायरमेंट मैच दे के जाओगे, तो ऐसे तो हम जाने देने वाले हैं नहीं। अब चाहे कोई सर्जन बोले, चाहे कोई डॉक्टर बोले, चाहे कोई ट्रेनर बोले, भाड़ में जाए, हमें एज का एक ऐसा मैच चाहिए जो कि हमें लगे कि लास्ट मैच है। और स्मैकडाउन में नॉट इवन ऑन अ पेपर व्यू, कम ऑन। अब अचानक से एज को जल्दी हो रही है ना भाई, ऐसा तो रिटायर होने देंगे नहीं भाई। उसके अलावा ये बड़ा मस्त था भाई, लास्ट 4 पीपल टू पिन रोमन रेंस इन WWE, और वो कौन कौन थे? 4 बंदे, बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज जे ऊसो, बैरन कॉर्बिन एंड अपना एरिक रोवन एंड शेन मैकमैन। लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स जिन्होंने लास्ट टाइम रोमन रेंस को पिन किया, और वो ये 4 बंदे हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये तो ऐसा लग रहा है कि माउंट रशमोर ऑफ हु द हेल आर दे। आई मीन जे ऊसो ऑफ कोर्स वी नो, लाइक एक तो ब्लड लाइन रिलेशन हो गया जे ऊसो, एक कॉर्बिन हो गया जिसका कोई रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा, एक एरिक रोवन हो गए, लाइक एरिक रोवन व्हाट द हेक, व्हाई इज ही डूइंग हियर? मतलब कभी भी 4 बंदे दिखते तो उसमें एरिक रोवन का होना जरूरी है क्या? एंड देन वी हैव शेन मैकमैन जो कि बॉस का बेटा है, दैट इज व्हाई ही इज इन द लिस्ट। हाँ, सरप्राइजिंग मैन, कम ऑन, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यार ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ड्रू मैकिंटायर ने क्या ट्वीट डाला, नाउ एक्सेप्टिंग टीम नेम्स। आई हेट यू ड्रू फॉर दिस, आई हेट यू। आप इंडिया में आ रहे हो ना, आपको तो खैर मैं तब बता दूं। वही देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो मेरी, अच्छा हो इन लोगों को हिंदी नहीं आती। बट टीम नेम क्या होता है? हम आपको क्या एज टैग टीम देखने आए थे क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ टीम नेम, रख दो 3M भी रख दो, थोड़ा फ्लैशबैक आएगा, अकल आएगी आपके दिमाग में, आपके माथे पे हवा पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको टीम में नहीं घुसना। यू आर मेंट टू बी अ सोल परफॉर्मर, बट आई गेस आपके शायद डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप टीम बनाओगे, फिर आप टीम को तोड़ोगे और तब आप बैड गाय बनोगे। ये बैड गाय चाहिए ही नहीं, ऐसा बैड गाय रिडल को मार के कौन बैड गाय बनेगा बताना? कहीं ऐसा ना रिएक्शन मिल जाए, फिर मत कहना कि अरे मैं तो अच्छा गाय बन गया, मैं तो रिडल को बजाना आया था, बुरा बनूंगा तो मैं अच्छा बन गया, ऐसा मत कर देना। बट हाँ, एज टैग टीम ना, वी आर ऑल हियर टू सी बैडएस विशियस मैकिंटायर। WWE की बेकी लिंच और बियांका बेलेयर भी आ चुकी है फोर्टनाइट के अंदर। फोर्टनाइट अगर आपको नहीं पता, पबजी फ्री फायर जैसा ही गेम है पीसी के अंदर, और उसमें आई थिंक जॉन सीना की ऑलरेडी आ चुकी है, एक और WWE सुपरस्टार, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अभी के लिए बेकी लिंच एंड बियांका बेलेयर आ रही है। बेकी लिंच कहीं से भी नहीं लग रही फोर्टनाइट की स्किन है, बियांका फिर भी लग रही है। आई डोंट नो इनको WWE सुपरस्टार की स्किन बनाने में इतनी कैसी दिक्कत आ गई। एनिमे की इन्होंने अच्छी स्किन बना दी है बट नॉट रियल ह्यूमन। हाउ इज इट हैपनिंग मैन? बट चलो, अच्छा लगा WWE को ऐसे मेन स्ट्रीम गेम में जाते देख। अब मैं तो कह रहा हूँ BGMI में भी ले आओ, क्योंकि यहाँ पे तो भाई BGMI का ही बॉल वाला है। उसी के साथ साथ लेसी एवंस अपेरेंटली WWE छोड़ चुकी है, बिकॉज उन्होंने अपने बायो से हटा चुकी है कि वो WWE सुपरस्टार है। उन्होंने लिख दिया है शी इज फॉर्मरली नोन एज WWE सुपरस्टार, यानी कि पहले जाना करती थी। पहली बात तो तब भी नहीं जानते थे लोग, और दूसरी बात पीपल आर सेइंग कि यार लेसी एवंस के साथ WWE ने ड्रॉप कर दी बॉल, यानी कि सही से यूज नहीं किया। ब्रो 3-4 बार बंदी को पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन फिर भी लेसी एवंस कुछ नहीं कर पाई। सो डू यू थिंक कि इसमें WWE की गलती है? डू यू थिंक दैट सीरियसली? मतलब अगर आप एक लाइन लगा दोगे जिसमें लड़कियां खड़ी होंगी, बेकी लिंच, बियांका बेलेयर, शार्लेट फ्लेयर, बेली, आस्का एंड लेसी एवंस, आप उन सब में से ये कह सकते हो कि हाँ लेसी एवंस ये जो यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने आई है, बाकी सारी तो लग रहा है कि हमें पीटने आई है। अब यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। तो ऐसे में कोई लेसी एवंस को कैसे सीरियसली लेता? तो मेरे को ये नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं, बट हाँ
किसी का जाना बुरा ही लगता है, बट अल्टीमेटली वो ना होने के बराबर ही थी जब WWE में थी। तो उसकी जगह अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट का पैसा खाएगा और वो टीवी पर भी दिखेगा, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। एनीवेज, फिन बैलर का बहुत तगड़ा स्टैट आया है। मतलब पहली बात तो अगर आप फिन बैलर के फैन हो, थोड़ा सा आगे कर दो, बिकॉज यू कांट हैंडल दैट स्टैट। और मे भी हो सकता है कि अगर आप फिन बैलर के फैन हो तो आपको पता ही होगा दैट 2023 में अब तक फिन बैलर का विन लॉस रिकॉर्ड रहा है 20-80 का। 20% उन्होंने मैचेस जीते हैं, 80% मैचेस हारे हैं। नाउ होल्ड ऑन, अभी भी साल बचा हुआ है। अपनी होप्स मत छोड़ो फिन बैलर के फैंस, दिस इज फिन बैलर्स ईयर। ये फिन बैलर का साल है यार, मानो या मत मानो। ऐसे छोटे छोटे स्टैट हमें तोड़ नहीं सकते। प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग बैलर फैंस। ये वाला ट्वीट अच्छा लगा मेरे को, मैंने कहा लेते हैं, बिकॉज ओपिनियंस बड़े अच्छे आएंगे इस पर कि जॉन सीना अगर जब भी हॉल ऑफ फेम में आएंगे तो उनको कौन इंडक्ट करना चाहिए। दैट इज ऑलवेज बीन द क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। लाइक अंडरटेकर के लिए था, लोग कह रहे थे कि हाँ विंस मैकमैन होना चाहिए, एंड इवेंचुअली ही डिड इंडक्टेड अंडरटेकर। बट नाउ जॉन सीना के लिए मैं अपना राय बता देता हूँ। ऑफ कोर्स आपको भी कमेंट्स में बताना, हु डू यू थिंक कि जॉन सीना को इंडक्ट करना चाहिए। आई थिंक रैंडी ओटन और एज के अलावा कोई और अगर इंडक्ट करने आ रहा है जॉन सीना को, देन प्लीज जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में मत डालो, बिकॉज आई थिंक रैंडी ओटन एंड एज, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों परफेक्ट चॉइस बनाते हैं जॉन सीना को इंडक्ट करने के लिए। एंड इफ यू हैव बेटर ऑप्शन प्लीज कमेंट्स में बताना, और अगर मेरे को लगा कि यार ये ज्यादा बेटर है एज और रैंडी ओटन से, तो उसका पिन किया जाएगा। WWE ने अपेरेंटली नई टी शर्ट लॉन्च करी है जिसमें ये मैंगो है द मैन बेकी लिंच के लिए, द मैन गो मैन बेकी लिंच, और ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग टी शर्ट्स भी बन चुकी है WWE शॉप पर। व्हाट द हेक इज हैपनिंग? ये क्या, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस। अबे आम बिक रहा है भाई, क्या ही बोले अब। एनीवेज, NXT में डब्बा काटो का रिटर्न होने वाला है। ओहो हो, डब्बा काटो अभी भी है। ये मेरा वेलकम वाला मीम याद आ गया, ये जिंदा है ये जिंदा है। बट ठीक है, NXT में क्यों आ रहे हो? लेकिन आप रॉ में आ सकते थे, आप स्मैकडाउन में आ सकते थे। और मेरे को ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि डब्बा काटो ठीक है, इसका क्योंकि कमेंट में आंसर है तो मैं उसको तभी बताऊंगा। उसके अलावा डैक्स हार्वुड, जो कि रिवाइवल में से किसी एक बंदे का नाम है, उसने कहा कि CM पंक बिल्कुल उसी लेवल पे है जिस लेवल पर रोमन रेंस है इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट नेम इन रेसलिंग इंडस्ट्री। AEW का CM पंक का होना, AEW में CM पंक का होना बिल्कुल वैसे ही जैसे WWE में रोमन रेंस का होना, और वो हमारी कंपनी को बड़ा हेल्प करता है लॉट ऑफ आईबॉल्स लाने में, यानी कि लॉट ऑफ व्यूअर्स लाने में। अच्छा ना, वो हमें नंबर्स में तो दिखता नहीं, बट आई गेस अगर आप वो पर्टिकुलर लोकेशंस की बात कर रहे हो, जैसे कि यूके हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, देन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इसमें डिबेट। फिर तो मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, बट टू से कि CM पंक इज माय फेवरेट बाय द वे। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि CM पंक और रोमन रेंस में से मेरे को किसको पिक करना है, हो सकता है मैं थोड़ा हिचकिचाऊं कि यार किसको पिक करूं, बट टू से कि दोनों सेम लेवल पे, दैट इज टू मच मैन। रोमन रेंस इस समय बहुत, he is like the Usain Bolt right now and CM Punk is just like me in my 9th standard। भाई भागना तो छोड़ो, चला भी नहीं जाएगा भाई। अब वही है, रिवाइवल कुछ ज्यादा बौखला रहे, करना पड़ेगा उनका भी कुछ। अच्छा ये क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे कि कोडी रोड्स को बीस्ट स्लेयर कहा जा रहा है। व्हाट द हेक, सेथ रॉलिंस की बेइज्जती इतनी बड़ी। अब मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस इसीलिए नाराज भी था कोडी रोड्स से थोड़ा कि यार अब ये भी स्लेयर बन गया क्या, और बंदा तो 2 बार हरा चुका है। वैसे हराया तो सेथ रॉलिंस ने भी 2 बार ही था, लेकिन कोडी रोड्स को 20 स्लेयर कहना बंद करो। काउबॉय स्लेयर कह, बट काउबॉय स्लेयर भी नहीं कह सकते, काउबॉय तो भाई कोडी रोड्स का पप्पा ही था, डस्टी रोड्स, तो ये तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई गेस कमेंट्स भी ले लेते हैं। पोकेमॉन मास्टर हिंदी ने लिखे कि अनदर ड्रीम मैच वी मिस जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन। अगर ये मैच हो जाता तो शील्ड वर्सेस व्हाइट फैमिली जैसी राइवलरी बन जाती। यार मत याद दिलाओ, ये पोकेमॉन मास्टर हिंदी पागल वागल हो गया। ये क्या हमें तुम गिल्ट में डाल रहे हो? अब ऐसा लग रहा है हमारी गलती है, क्योंकि हम ही कह रहे थे ब्लड लाइन टूटनी चाहिए। अब लेकिन ये तो सोचा नहीं टूटने से पहले कोई फैक्शन वाली राइवलरी तो दे दो तुम। एक तो तुम ऑलरेडी दे चुके थे लास्ट टाइम वॉर गेम्स के अंदर, बट एक और सेंस बनाती थी विद अ फैक्शन, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो फैक्शन क्या ही था, वो तो तोड़ मोड़ के सब एक साथ आके कह रहे थे भैया हम तोड़ेंगे ब्लड लाइन को। ये नहीं मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए कि भी एक रॉ एक स्मैकडाउन, एक रॉ की फैक्शन एक स्मैकडाउन की फैक्शन, जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन। जजमेंट डे को कितनी हेल्प होती, मजा आ जाता देखने में। बट आई गेस यू आर राइट मैन,
लेकिन गिल्ट नहीं देना चाहिए था, बस मैं ये कह रहा हूँ, बुरा लग रहा। ऑफ कोर्स वी ऑल वांटेड दैट मैच। सौरभ राठौर ने लिखा कि भाई वाइकिंग रेडर्स को भी एक बॉबी लैशली जैसा चाहिए। अच्छा यही मैं कह रहा था ना, मैंने रोका एक कमेंट के लिए, तो मैं वही कह रहा था कि डब्बा काटो कैन बी द गाय जो कि वाइकिंग रेडर्स को सेव कर सकता है। ही हैज दैट हाइट, ही हैज दैट फिजिक, और अगर वो किसी भी जगह पे जाता है थोड़ी बात तो होगी, बट वाइकिंग रेडर्स को वाइकिंग हटना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बिकॉज वी ऑल नो ये वॉर रेडर्स, वाइकिंग रेडर्स जो भी हैं ये अच्छा लड़ते हैं, दे हैज दैट टैलेंट, बट क्योंकि ये वाइकिंग में घुसे हुए हैं एंड सिंस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को नहीं पता वाइकिंग्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं और क्यों हमें उनसे रिलेट करना चाहिए, भाई नहीं पता हमें, हम इंडियंस हैं, हम क्या करेंगे वाइकिंग्स का जान के यार। तो इसीलिए आई थिंक डब्बा काटो हैज टू बी दैट गाय, बट वो तो NXT में जा रहा है। नवजोत सिंह ने लिखा कि ये गुंथर ने अपना स्टाइल बना लिया अनाउंसर टेबल पर खड़ा होकर, और यार इस स्टाइल का मेरे को बड़ा डर लगता है बिकॉज वी ऑल नो कि अनाउंसर टेबल कितनी स्ट्रांग होती है, राइट। तो किसी दिन चढ़ते चढ़ते ही अगर बंदा गिर गया भाई वो सबसे बड़ा पोपट होगा। तो मेक श्योर कि गुंथर जब भी टेबल पे खड़ा हो रहा हो वो टेबल बहुत स्ट्रांग हो, और ऊपर से है भी वो गुंथर। अच्छा जिस दिन टेबल टूट गई उस दिन गुंथर को ये ना लगने लगे कि यार मैं वॉल्टर तो नहीं बनता जा रहा। सार्थिक पाठक ने लिखा कि भाई ये बैकग्राउंड में पोस्टर्स कहाँ से लिया। भाई ये पोस्टर तो नहीं है, मतलब उसके जैसे है, क्योंकि इसको ये प्रिंट आउट है भाई, कलर प्रिंट आउट, और उसने पेपर पे इतनी अच्छी क्वालिटी वाले पेपर पे निकाला है जो कि लगता है कि पोस्टर है। तो ये इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट हुआ साइबर कैफे में जाओ और अपनी फाइल दो और निकाल लो। क्या है WWE की नहीं मिलते सामान यहाँ पे, हम क्या करें। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग द जॉन सीना सिचुएशन, हु शुड बी इंडक्टिंग हिम एट हॉल ऑफ फेम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।